अपने वक्त में बोलिए। वो अपने दिल्ली का मालिक कौन है विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा। अब उन्होंने कहा कि हम अहंकारी है, तो बता दीजिए ये बयान किस। और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर वैसे सुप्रिया जी क्या आप नहीं मानते, लेकिन इस मामले में पूरी मानते हैं। हम सुनाएंगे, हम भी सुनाएंगे। अभी जी देखिए ये तरीका नहीं, आपको तरीका नहीं, आपने पॉइंट को रखा तो मैंने मुझे बता बोला दीजिए कि या कांग्रेसी उस समय पर झूठ बोल रहे थे, या कांग्रेसी अहंकारी थे, या कांग्रेसी खुद को खुदा मान रहे थे। आज भी कांग्रेसी वही मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब ये मेरा कोई डॉक्टर्ड वीडियो सुना देंगे, सुनाइए, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहयोगी थी, अच्छा कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते वक्त क्या बोला था कि जेल का बदला वोट से देंगे, तो जनता ने तो दे दिया, 7 सीटों पर हरा दी। पर तो आखिरी बात सर, आखिरी बात, इन्होंने 2 बार इंटरप्ट किया, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं। आखिरी बात बच्चों, मैंने आपके सामने एक ही बात बोली थी, बाकी सब छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद 4 बार कन्विक्टेड दोषी, लॉयर बैठे हैं यहां पे, कन्विक्टेड और आरोपी में अंतर होता है ना मेरे भाई। और पहली बार कन्विक्शन पता है कब हुआ लालू जी का? 2013 में, जब इन लोगों की सरकार थी। अब इस पर एक बार बोल रहे, एक बार संजीव झा जी, ये मोदी को गाली देंगे, ये भाजपा को गाली देंगे, पर लालू को भ्रष्ट भैया यहाँ पर संजीव झा, ओके ओके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताबूत घोटाले में आरोपी थे, ये कहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताबूत घोटाले में आरोपी और कन्विक्ट थे। जरा इनको पूछिए, अब बीच में क्या बोल रहे हैं संजीव झा। दूसरी बात, दिल्ली की जनता ने 3 बार, अरे बताओ आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया। अपनी टर्न पे बंगारू लक्ष्मण पे जवाब आप मांग रहे थे। दूसरी बात, दिल्ली की जनता ने लालू भ्रष्टाचारी है कि नहीं है लालू यादव? 3 वो कोर्ट तय करेगा, हम तय करने वाले कौन होते हैं? मैं मानता हूं इनको ना तो कोर्ट पे भरोसा है, जी ना ये कोर्ट को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, जनतंत्र को मानते हैं, मानता हूं। लेकिन हम जनतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और कोर्ट को मानते हैं। प्रधानमंत्री जी 2014 में तो ये लोकतंत्र, जब मुख्यमंत्री जेल में थे, जब मुख्यमंत्री जेल में है और वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो लोकतंत्र की लाज रखी जा रही थी ये? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक बात बताइए, आज कोर्ट में बेल मिला, लोअर कोर्ट में बेल मिला। आप सिटिंग सीएम को जब जेल भेज रहे हैं तो सिटिंग सीएम को जेल नहीं भेज रहे, आप इस देश के लोकतंत्र को जेल भेज रहे हैं। अगर देश के लोकतंत्र को जेल भेज रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस लोकतंत्र के साथ जेल में रहकर पहली बार सीएम जेल में गया, स्वर्गीय जयललिता जेल में गई, उन्होंने इस्तीफा दिया। लालू जी जेल में गए, वो उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया, बात अलग है। लेकिन एक सेकेंड, अभी लेटेस्ट इंसिडेंट है, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। एक लोकलाज तो होती है। और मैंने ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने से भी पूछा कि भारतीय संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल अगर कोई आरोपी हो जाए या फिर तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने बोला संविधान निर्माताओं को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई निर्लज भी आ जाएगा, ये अमित शाह ने बोला, मैंने नहीं बोला। अवनीश जी थोड़ा आप गूगल कर लीजिए जी, हमारे सभी एमएलए विधायक मंत्री को जोड़ लीजिए। 202 मैंने मुख्यमंत्री की बात करी सर, मैंने मुख्यमंत्री की बात करी। 202, एक बात बताइए, आप इस्तीफा की बात कर रहे हैं ना, 202 एफआईआर हमारे मंत्री एमएलए पे हो चुका है, सब इस्तीफा दे दिए होते, यही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, आप इनको सड़क पे लाना चाहते हैं तो ये, लेकिन एक बात सिद्धार्थ पूनावाला, ऑल सेड एंड डन, देखिए बेल इंटरिम बेल मिली है, लेकिन वो बेल मिली है। आतिशी कह रही है कि एक के बाद एक न्यायालय में बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है। जो मंत्री हैं, हर न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी है और आम आदमी पार्टी ने बकायदा ट्वीट करा और कहा सत्य में विजय थे, बीजेपी लाख षड्यंत्र कर रहे लेकिन अरविंद केजरीवाल खड़ा है, डटा है और लड़ रहा है। अच्छा, अब मैं पहले इनके सवाल का और फिर 20 सेकंड में आपके सवाल बंगारू लक्ष्मण, बंगारू लक्ष्मण से ही शुरू करूंगा। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, बंगारू लक्ष्मण की कन्विक्शन हुई और अब मैं बोलूं कि बीच में बोलते रहना है। बंगारू लक्ष्मण की कन्विक्शन डेफिनेटली हुई। उन पे जब पहली बार आरोप लगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको अध्यक्षता से हटाया गया और निश्चित उनकी कन्विक्शन हुई। यह दिखाता है कि हम किसी भ्रष्टाचारी का समर्थन नहीं करते। लालू जी 4 बार कन्विक्ट हो चुके हैं, तब भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरजेडी के और आम आदमी पार्टी आरजेडी के अलायंस पार्टनर है। और सबसे बड़ी बात, यह केजरीवाल जी का ट्वीट है, 2013 का ट्वीट सुनिए। लालू मेड करोड़ इन फॉर्डर स्कैम बट नो रिकवरी ऑफ द मनी, जस्ट 25 लाख फाइन और कुछ साल जेल में। क्या स्वीट डील है।
आज वो अरविंद केजरीवाल दूरबीन से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जो लालू, मुलायम, अखिलेश, राहुल, सोनिया को जेल भेजने की बात करते थे, आज उनके जेल जाने की बात छोड़िए, खुद जेल से सरकार चला रहे हैं। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल सीजन में, यानी चुनावी सीजन में तो बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के विषय पर नीयत में किसकी खोट दिखाई देती है? पॉलिटिकली क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड में अडिग है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे? अगर पिछले एक महीने के केवल हम अखबार उठा के पढ़ लें और मुख्य खबरें देख लें, तो इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट इस देश में दूसरी कोई पार्टी नहीं है। इनकी सरकारों ने जगह जगह घोटाले किए हैं, घपले किए हैं। इनका जो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसके नाम पे वोट हासिल करते रहे और भोले भाले लोगों की भावनाओं का दोहन करते रहे, उस राम मंदिर में भी इन्होंने महाघोटाले किए हैं। उसकी जमीन में भ्रष्टाचार हुआ है, लगातार खबरें आ रही हैं। अभी लेटेस्ट इंडियन एक्सप्रेस की खबर आई है, उसे पढ़िए आप। इनके तमाम मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने, इनके अधिकारियों ने गरीब किसानों को ठग ठग कर राम के नाम पे वहां, मुझे तो अगर राम मंदिर में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, किसी दिन अगर भगवान राम आ गए इनसे हिसाब मांगने के लिए, तो ये मुंह छिपाते फिरेंगे। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, ये अयोध्या में जो सामने आ रही है चीजें, वो वाकई जी अमीश जी कृपया, बिल्कुल। मेरे एक मित्र हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय, जो अयोध्या से आते हैं, उनकी पंक्तियां बोलना चाहता हूं मैं इनके लिए कि अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म वेला में जहां तुम पाप धोते हो, अगर सरयू का वही पानी खोलने लग जाए तो क्या हो। तो अगर मंदिर की मूर्ति ने जिस दिन बोल दिया, इनके भ्रष्टाचार खुल जाएंगे। शहजाद, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हो रही है, अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, किन अधिकारियों ने, किन अफसरों ने और किन सांसदों ने और किन मंत्रियों ने वहां पर जमीन बनाई है। वाकई जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सत्य और तथ्य निकल के आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि यह मामला आपके लिए बहुत ज्यादा फंसाने वाला है? बहुत ज्यादा फंसाने वाला। अमीश जी देखिए, ऐसा है कि मैं मूर्तियों के बोलने के नहीं, परंतु न्यायमूर्ति ने बोला है। न्यायमूर्ति ने बोला लालू प्रसाद चारा घोटाले में लिप्त है, वो तो होगा लिप्त ना। मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं। अयोध्या में गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? मैं उस पे भी जवाब देना पड़ेगा। अमीश जी आ रहा हूं, उसी पे जवाब दे रहा था। आप पेशेंस तो रखिए जी, पेशेंस तो रखिए। आपके पेशेंस को क्या हो गया भाई? मैं कह रहा हूं कि जब न्यायमूर्ति पूरा आपके सामने प्रमाण देखकर न्यायालय का फैसला आए, तो ये कहते हैं न्यायालय जातिवादी है। जगन्नाथ मिश्रा कौन सी पार्टी से थे भाई? पहले वो तो बता दीजिए। कांग्रेस से थे। अरे भाई अभी आपने कहा, तो उसका क्या मतलब हुआ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी? तो एक सेकंड अब बताइए। नहीं, एक सेकंड, इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा? मैंने कहा, इन्होंने क्या कहा? नहीं, न्यायालय जातिवादी मैंने कहा है। इन्होंने क्या कहा? एक